आज की बात। स्वागत। बौद्ध साहित्य में एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है। दरअसल ये कथा भी अपने आप में एक सत्य घटना पर आधारित है। ये कौसंबी की एक बात है। कौसंबी में भी उस वक्त तथागत थे जब ये घटना घटित हुई। तो वहां एक ब्रह्मचारी थे कौसंबी में, और वे अपने आप को बड़े विद्वान मानते थे। और विद्वान मानते क्या थे, जगह जगह जाकर अपनी विद्वत्ता को प्रचारित भी करते थे और उन्हें लोग बुलाते थे, उनकी बात सुनते थे, उनकी बात मानते थे। उस क्षेत्र में ये बात कहने वाले वे एक अकेले ऐसे बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे और ब्रह्मचारी के नाम से जाने जाते थे। एक दिन की बात है जब तथागत चारिका करते करते कौसंबी के इलाके में उस चले गए, तो तथागत को इस बात का पता चला कि इस क्षेत्र में कोई एक ब्रह्मचारी है और वे बड़े विद्वान हैं। और ये विद्वान ब्रह्मचारी जो है, ये इनका एक विशिष्ट आचरण है। ये जहां भी जाते हैं, इन्हें लोग जब बुलाते हैं, जहां भी जाते हैं तो अपने हाथ में एक जलती हुई मशाल लेकर जाते हैं। अब ये जो उनका ऐसा विचित्र सा आचरण था, भाई कोई आदमी हाथ में जलती हुई मशाल दिन में क्यों लेकर जाएगा, और हाथ में जलती हुई मशाल लेकर जाते हैं और फिर वहां जाकर अपनी बात कहते हैं। अब तथागत कौसंबी के उस क्षेत्र में आए तो वे ब्रह्मचारी से उनकी मुलाकात हुई। तथागत ने पूछ लिया, भाई ब्रह्मचारी एक बात तो बताओ कि ये जो आप सब जगह जाते हो, जहां भी जाते हो तो अपने हाथ में मशाल लेकर जाते हो, ये आचरण विचित्र सा नहीं? तो ब्रह्मचारी कहने लगा, श्रमण गौतम, ये देखो, ये जो सब तरफ अज्ञान में डूबे हुए लोग हैं या अंधकार में फंसे हुए लोग हैं, इन सब लोगों को बाहर निकालना है तो मशाल लेकर ही जाना होगा, इसलिए मैं मशाल लेकर जाता हूं। तो तथागत ने उससे पूछ लिया कि ब्रह्मचारी, क्या तुम बता सकते हो कि ये जो कहा जाता है कि शब्द विद्या, नक्षत्र विद्या, ये युद्ध विद्या, राज विद्या, ये जो अलग अलग तरह की विद्याएं हैं, इन विद्याओं का तुम्हें अभ्यास है और तुम उसके जानकार हो? तो ब्रह्मचारी थोड़ा हड़बड़ा गए और उन्होंने देखा कि हाँ, इन विद्याओं को मैं तो नहीं जानता। तो फिर क्या, उन्होंने वो मशाल लेकर चलने वाला जो उनका कार्यक्रम है वो तो उन्होंने बंद कर दिया और फिर वे थोड़ा वहां शांत हो गए। लेकिन तथागत ने तब एक बात कही, और ये बात धम्मपद में भी मिलती है। तथागत कहते हैं कि यदि कोई चाहे पंडित हो चाहे अपंडित हो, जानकार हो सकते हैं लोग, लेकिन यदि उन्हें ऐसा लगे कि दुनिया में रहने वाले सारे लोग मूर्ख हैं और वो उनसे घृणा करने लगे, तो वे बिल्कुल उस अंधे की तरह होते हैं जो स्वयं तो अंधा होता है लेकिन लोगों को मशाले दिखाता है। इस तरह से तथागत इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले अपने आप को अंधकार से बाहर निकाल लो। जानने योग्य, समझने योग्य, सीखने योग्य ये जितनी भी चीजें होगी उन सबको पहले जान लो और फिर उसके बाद लोगों को जरा समझाओ तो उसका कोई मतलब निकलेगा। और ये जो बात है, ये बात तथागत बड़ी जिम्मेदारी से अपने भिक्षुओं के लिए कहते हैं, और यही बात वे उपासक उपासिकाओं के लिए भी कहते हैं और उन सब के लिए कहते हैं जो भी अपने आप में एक बेहतर जीवन की ओर चलना चाहते हैं। एक और प्रसंग मिलता है तथागत बुद्ध की जीवनी में। यह प्रसंग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है जो उन्होंने बुद्ध और उनका धम्म इस नाम से लिखी है, इसमें भी यह प्रसंग मिलता है। प्रसंग क्या है आपको बताते हैं। ये प्रसंग जो है ये वर्षकार ब्राह्मण से तथागत का संवाद है। एक बार वर्षकार ब्राह्मण ने तथागत से ये बात कही थी। हम पूरा प्रसंग तो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन उसका कुछ हिस्सा आपको बताते हैं। देखिए, एक बार की बात है जब तथागत बुद्ध
राजगृह के समीप वेलुवनाराम में कलंदक निवाप यहां ठहरे हुए थे और उस समय मगध का एक बड़ा अमात्य वर्षकार ब्राह्मण तथागत बुद्ध के दर्शन के लिए आया और उन्हें अभिवादन किया। अभिवादन करने के बाद एक और बैठ गया। ये एक तरह ही थी कि उस वक्त जो भी तथागत बुद्ध से मिलने जाते थे तो वे उनको अभिवादन करते थे, नमस्कार करते थे, वंदन कहते थे, नमन कहते थे और फिर उसके बाद एक तरफ बैठ जाते थे। आज भी ये परंपरा वैसी की वैसी कायम है। जब भी पहली बार लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो मिलने के बाद वंदन करते हैं एक दूसरे को। मनुष्यों को वंदन भी चलता है, ये वंदन होते हैं और फिर लोग एक तरफ बैठ जाते हैं। तो ऐसे वर्षकार ब्राह्मण बैठ गया और वर्षकार ब्राह्मण ने तथागत से पूछा, बोले तथागत श्रवण गौतम, एक बात बताइए, यदि किसी आदमी में ये 4 गुण हो, कौन से 4 गुण वे बताते हैं, तो हम उसे बड़ा विद्वान समझते हैं। वर्षकार ब्राह्मण कहता है कि भाई यदि किसी आदमी में ये 4 गुण हैं तो हम उसको बहुत बड़ा आदमी समझते हैं, बड़ा विद्वान समझते हैं। आप कैसा समझते हैं? वो 4 गुण कौन से हैं? तो वो बताता है कि जो विज्ञ होता है, मतलब जो उसको सारी जानकारियां हैं, जो कुछ वो सुनता है, सुनते ही उसका अर्थ जान लेता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में कि जैसे ही उसने किसी चीज को सुना उसका अर्थ जान लिया और वो समझ सकता है, कह सकता है कि इस कथन का अर्थ यह है। दूसरा वो कहते हैं कि वो जिसकी स्मरण शक्ति बड़ी अच्छी है, कोई भी चीज सुनते ही साथ बिल्कुल उसको याद हो जाता है और याद रख सकता है। कितनी भी पुरानी चीज बहुत लंबे समय तक वो याद रख सकता है, हम उसको बड़ा विद्वान मानते हैं। वर्षकार ब्राह्मण कहते हैं। एक तीसरी बात वे कहते हैं कि वह अपनी गृहस्थी के कार्यों में भी बड़ा कुशल होता है। वो जो होता है वो अपने गृहस्थी के कार्य में भी, मतलब उनका जो घर का काम होता है, गृहस्थ जीवन का काम होता है, उसमें भी बड़ा कुशल होता है। और चौथी बात वे बताते हैं कि वो ये जानता है कि क्या करना योग्य है और क्या करना अयोग्य है और कौन सी व्यवस्था बनाना उचित होगा, ये वो जानता है। इसे हम बड़ा विद्वान मानते हैं। और फिर वो वर्षकार तथागत से पूछते हैं कि श्रवण गौतम, आप बताएं कि क्या ऐसे व्यक्ति को आप भी विद्वान मानते हैं, अच्छा मानते हैं? तो तथागत कहते हैं कि मैं न तो तुम्हारा समर्थन करता हूं और ना ही तुम्हारा विरोध करता हूं। तथागत कहते हैं, मैं न तो तुम्हारा समर्थन करता हूं ना तुम्हारा विरोध करता हूं, बल्कि किसी आदमी को बड़ा विद्वान मैं तब समझता हूं जब उसमें ये 4 गुण हो। तो कौन से 4 गुण? तथागत कहते हैं कि यदि एक आदमी बहुत जनों के हित के लिए होता है, बहुत जनों के कल्याण के लिए होता है, उसके कारण बहुत से आदमी सुंदर और हितगामी पथ पर चलने लगते हैं। तथागत कहते हैं, मैं इस बात से कोई मुझे सरोकार नहीं है कि कौन कितनी जानकारी रखता है, किसको कितना सब कुछ याद है, कौन अपने गृह कार्य में बड़ा कुशल है। मुझे इस बात से मतलब है कि कौन वो आदमी जो बहुत लोगों के हित के लिए, बहुत लोगों के सुख के लिए, बहुत लोगों के कल्याण के लिए और बहुत लोगों को कल्याण के पथ पर, हितकर पथ पर लगाने के लिए कार्यरत होता है, मैं उसे विद्वान मानता हूं, मैं उसे अच्छा आदमी मानता हूं। फिर वे कहते हैं, वो जिस विषय में मन लगाता है उस विषय में खो जाता है, और जिस विषय में वो मन नहीं लगाना चाहता उस विषय में वो मन नहीं लगाता है। मतलब जिसका अपने मन पर नियंत्रण होता है, जो धारा के साथ बहता नहीं चला जाता, मैं उसे विद्वान मानता हूं। फिर वे कहते हैं कि जिसका संकल्प इतना मजबूत होता है कि वो अपने मन में उसी संकल्प को मजबूत होने देना चाहता है जिस संकल्प को वो करना चाहता है, किसी भी संकल्प को अपने मन में वो स्थान नहीं देता, मैं उसे विद्वान मानता हूं। और फिर वे कहते हैं कि वह जब चाहे बिना कठिनाई के, बिना तकलीफ के 4 लोकोत्तर ध्यानों को प्राप्त कर सकता है, जो इसी जीवन में सुख विहार के लिए है। मैं उसे ठीक ठाक और विद्वान आदमी मानता हूं। फिर आगे वे कहते हैं कि
जो इसी जन्म में आश्रमों का क्षय कर प्रज्ञा द्वारा विमुक्ति को प्राप्त कर इसमें विहार करता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि प्रज्ञा द्वारा विमुक्ति में विहार करता है, मैं उसे विद्वान मानता हूं। और फिर वे कहते हैं कि वर्षकार, न मैं तुम्हारा समर्थन करता हूं न तुम्हारा विरोध करता हूं, मैं उस आदमी को बड़ा विद्वान मानता हूं, मैं उस आदमी को बड़ा आदमी समझता हूं जिसमें कि ये 4 गुण हो जो तुम्हारे बताए हुए गुणों से सर्वथा भिन्न है। और फिर वर्षकार कहता है कि श्रीमान गौतम, ये तो बिल्कुल अद्भुत है, आपने तो विद्वत्ता की व्याख्या ही बदल दी, आपने तो विद्वान को किसी और श्रेणी में जाकर बिठा दिया और विद्वान को पहचानने के जो मापदंड है वो आपने बदल दिए। अब यही बात अगर हम बहुत बेहतर तरीके से समझे तो विद्या और प्रज्ञा का जो अंतर होता है, आदमी कोई विद्या से श्रेष्ठ हो सकता है, वो विद्वान हो सकता है, विद्या के द्वारा उसने बहुत विद्या प्राप्त कर ली, बहुत डिग्रियां है, लेकिन तथागत सबसे बड़ी डिग्री किसको देते हैं? प्रज्ञा को। ये जो चारों क्राइटेरिया जो तथागत लगाते हैं, ये सब के सब मापदंड ये प्रज्ञावान व्यक्ति के हैं। और इसलिए सिर्फ पढ़ना लिखना जरूरी नहीं, बल्कि प्रज्ञावान होना जरूरी है। और ये जो प्रज्ञा है, इस प्रज्ञा को बाद में वे शील के साथ भी जोड़ते हैं कि अगर शील नहीं है इसके साथ तो फिर इस प्रज्ञा का भी कोई खास मतलब नहीं निकलता। ये पूरा डिस्कशन बाबा साहेब ने बहुत बेहतर तरीके से विश्लेषित किए हैं उनके बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में। बहुत सारे लोगों की ये चिंता होती है कि वो कौन सी पुस्तक है जिसको बुद्ध धम्म के विषय में जानकारी लेने के लिए पढ़ा जाए। तो ये ध्यान में रखिएगा कि इस वक्त में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का जो बुक है द बुद्ध एंड हिज धम्मा, यही सबसे बेहतर बुक है पढ़ने के लिए, बुद्ध और उनका धम्म इस पर। लेकिन बुद्ध धम्म पर कई पुस्तकें लिखी गई है जिनका रेफरेंस आप ले सकते हैं, जिनको अपने अध्ययन का हिस्सा बना सकते हैं। और बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। बौद्ध साहित्य में मिलिंद प्रश्न ये बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। और इन पुस्तकों के साथ भी अगर हम संक्षेप में अगर किसी बात को सरलता से और सहजता से संक्षेप में समझना चाहें तो बाबा साहेब का बुद्ध और उनका धम्म ये ग्रंथ है। वैसे ये जो अभी की आज की बात की जो जानकारी है ये बुद्ध और उनका धम्म से हमने ली है। यहाँ पर रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ।